वेलकम टू हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपको भूत प्रेत, आत्माएं, डाइंग चुड़ैल, नर पिशाच, जिन जिन्नात की सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इस चैनल में हर वीक 1 से 2 कहानियाँ पोस्ट होंगी। यदि आप अपने से जुड़ी कोई कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल लिंक पर हमें सेंड कर सकते हैं। ये कहानी विनय शर्मा, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके द्वारा हमें भेजी गई है। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उनकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीबन 1:30 बज चुके थे। जहां वो सो रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा जो हो रहा हो। उन्होंने उस बात को अनदेखा किया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा और उसकी पत्नी घर में अकेले ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख कर घूम फिर करके आया जाए। बाहर ठंड तो थी ही और हवा भी चल रही थी, इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बड़े एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके के देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो बच्चा नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरते देखा जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उसको उसके घर के बारे में पूछा, फिर भी वो बच्चा कुछ ना बोला और चुपचाप खड़ा रहा। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्या बताया और फिर वो वहाँ से भाग गया। विनय की पत्नी को उस बच्चे का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंबे के पीछे से निहारता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि कोई थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज़ में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी और उसने कहा कि ये तो वही बच्चा की आवाज़ लग रही है जो रोज़ घर के बाहर खड़े होकर के मुझे घूरता है। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो,
जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। जहाँ जब जब तेज आंधी ठंड पड़ती है तब तो वो सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई भी गलती से दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन भी वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया, बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जा करके खाना मांगता था। एक दिन बहुत ज़ोरों की बर्फ़ आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। दूसरे दिन सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी कभी जोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रह गया। उस घटना के बाद जो बच्चा उसको रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली कहानी इसी हफ्ते, तब तक इंतज़ार करें हमारा।